गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कन्वेक्शन। दिखाई दे रहा है जो पिक्चर मैंने शेयर किया है? आप लोग को पिक्चर जो मैंने शेयर किया है वो दिखाई दे रहा है? चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका टॉपिक है कन्वेक्शन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड मटेरियल में। ठीक है, सॉलिड मटेरियल में हीट के ट्रांसफर को कंडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। और लिक्विड मटेरियल में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है कन्वेक्शन, कुछ गैसेस और कुछ लिक्विड जो ऐसे होते हैं जो कि हीट के नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, हीट जो है वो कंडक्शन मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होता है और हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन दैम बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्ट कुछ लिक्विड मटेरियल और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनमें कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमको लगेगा एक राउंड शेप का फ्लास्क, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और ये पर्पल कलर का होता है। एक लगेगा ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज और हीटिंग सोर्स मतलब गर्म करने के लिए कैंडल या बर्नर लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका कन्वेक्शन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज एक्टिविटी का। हाँ, इस पेज में देखिए एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है कि ये जो आपका राउंड शेप का जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को आपको वाटर से फिल करना है। ठीक है, और कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ चीज डालना है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, कुछ पीसेस डालने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको स्टैंड पे रखेंगे, वायर गॉज पे रखेंगे और उसको हम यहाँ पे बर्नर या कैंडल की हेल्प से गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पीसेस को डाला है वो भी गर्म होता है और जो वाटर है वो धीरे धीरे राइज होने लगता है। ठीक है, राइज होता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर इस बर्तन में वाटर लिया है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सारे छोटे छोटे वाटर के यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है। तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे किसी चीज की हेल्प से तो सारे जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके हैवी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं और गर्म होते ही वो हल्के होकर के
ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, वो हल्के होंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये जो हैवी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, वो गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। फिर ये वाला लेयर आपका नीचे आता है, वो गर्म होता है। मतलब कि किसी भी कंटेनर में या ग्लास में जब पानी को हम फिल करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, फिर वो अपने हीट को ट्रांसफर करता है ऊपर, फिर अपने हीट को ट्रांसफर करता है ऊपर के लेयर में। ऐसे ऐसे पूरा जो आपका वाटर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस कहा गया है। कन्वेक्शन वो मेथड है जहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या गैसेस के मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब अगर जो लिक्विड है वो हीट होता है तो ऊपर चला जाता है, बाकी पूरे जो ठंडे वाले जो लिक्विड होते हैं वो नीचे आते हैं, फिर वो भी गर्म होते हैं और वो ऊपर जाते हैं। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब टफ ग्लास का, और आपको मेटल का वायर लेना है जिसमें हम आइस की पीस को रैप करेंगे, एक बर्नर लेंगे और एक कैंडल लेंगे गर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में आपको ठंडा पानी लेना है, और ठंडा पानी लेने के बाद हम इसमें एक वायर, बहुत सारे वायर के बीचों बीच में मेटल के वायर में आइस को हम रैप करेंगे, और रैप करने के बाद में उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। और उस टेस्ट ट्यूब को आपको इस तरह से पकड़ के इस तरह से सीधा पकड़ना है, और इसको गर्म करेंगे हम कैंडल की हेल्प से, ताकि वो सिर्फ उसका ये वाला एरिया है वो यहाँ से गर्म होना स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अपर पोर्शन का जो वाटर होता है वो हीट के थ्रू गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है, लेकिन जो लोअर एरिया का जो आइस होता है वो मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर वाटर जो ऊपर एरिया का अगर गर्म हो रहा है तो नीचे एरिया का गर्म क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन ये है कि जो वाटर है वो हीट का इंसुलेटर है, मतलब कि वाटर में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आइस डज नॉट टेक प्लेस, है ना। जो हीट है वो वाटर के थ्रू आइस में नहीं आ पाता है, क्योंकि वाटर हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए वो वहां पे एक्सपांड नहीं हो पाता है। कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, लो से मतलब लोअर एरिया से अपर एरिया पे होता है। नीचे का वाटर पहले गर्म होगा, देन ऊपर का वाटर गर्म होता है, ऊपर से नीचे का वाटर यहाँ पे गर्म नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि नीचे से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होते होते ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर के मॉलिक्यूल से नीचे गर्म होना ये इजली नहीं हो पाता है, इसलिए कन्वेक्शन के प्रोसेस पे पहले नीचे का वाटर गर्म होगा, देन ऊपर का वाटर गर्म होता है। चलिए इसके बाद कन्वेक्शन करंट देखते हैं डेली लाइफ में। ये आपका दिया है कन्वेक्शन करंट इन डेली लाइफ, ठीक है। आपने अपने घर पे या फैक्ट्री वगैरह में देखेंगे कि जो स्मोक या हॉट एयर होता है उसको अपने रूम से बाहर निकालने के लिए या उस इंडस्ट्री से बाहर निकालने के लिए विंडोज बने होते हैं जिसको वेंटिलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्यों बने होते हैं, ताकि जो अंदर का एयर है वो आपका जो गर्म एयर है वो उस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर जा सके, और अंदर का जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे। अगर आप उस रूम पे या फैक्ट्रीज पे या हाउस पे अगर वेंटिलेटर को नहीं बनाते हैं तो जितना भी वो हॉट एयर है वो उस रूम पे ही रहेगा और वो रूम से बाहर नहीं जाएगा, तो उससे सफोकेशन होता है। इसलिए रूम में वेंटिलेटर को बनाया जाता है ताकि वो वहां के वार्म एयर को बाहर की ओर निकाल सके। सेकेंड पॉइंट है द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज आप देखेंगे उसका जो अपर पोर्शन होता है जिसको फ्रीजर कहा जाता है,
वहाँ वो ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू जो लोअर एरिया होता है। फ्रिज जो आपका बना होता है, फ्रिज में देखेंगे कि एक जो एरिया होता है वो उसको जिसको हम फ्रीजर कहते हैं, वहां पे हम आइस को फ्रिज करते हैं और बाकी एरियाज में हम अपने अदर ऑब्जेक्ट को, अदर सब्सटेंस को वहां पे रखा जाता है। तो जो अपर एरिया होता है जिसको फ्रीजर कहा जाता है, वो बाकी एरिया के कंपेयर में ज्यादा ठंडा रहता है और जल्दी ठंडा भी होता है, क्योंकि उसको क्योंकि वहां पे जो कन्वेक्शन करंट होता है वो लोअर एरिया के कंपेयर में वहां पे ज्यादा होता है। वहां पे कन्वेक्शन करंट जो है वो रेफ्रिजरेटर को कूल करता है, इसलिए जो अपर एरिया होता है वहां पे एयर एंटर नहीं कर पाता और वो एरिया जो है आपका ठंडा होता है। थर्ड पॉइंट, वार्म एयर, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। तो हमारे रूम में जो वार्म एयर होगा वो लाइट होता है और हमारे रूम का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे पूरा जो गर्म एयर है वो जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इस कारण से जो सीलिंग फैन होती है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो हमको वहां पे गरम गरम हवा मिलती है। ये तीन यहाँ पर आपको बताया गया है डेली लाइफ में कन्वेक्शन का प्रोसेस। इसके बाद एक यहाँ पे ये बॉक्स एक आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फिगर पे देखेंगे कि एक हमने बॉक्स लिया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक्स, और इसमें दो होल है ए और बी। ठीक है, एक कैंडल है सी जिसको हम यहाँ पे जलाएंगे। तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट किस तरह से फ्लो करेगा उसको आपको बताना है। और अगर हम एक बॉक्स को, एक होल को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, और या फिर दूसरे वाले को अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर जिसका फ्लेम अगर वो जलता है तो वो किस डायरेक्शन पे होगा। और एक क्वेश्चन है, व्हाई आर द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज वेयर कोल इज बर्न्ड मेड वेरी टॉल। फैक्ट्री की जो ऊपर की जो चिमनी होती है इस तरह से बनी होती है, बड़ी बड़ी, जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता रहता है, उसको इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है, इतना लंबा लंबा क्यों बनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। आगे मैं बताऊंगी रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जब जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर होता है और उनमें मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन जो है वो सॉलिड मटेरियल में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड या गैस मटेरियल में होता है, बट रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब सन की लाइट अर्थ पे आती है तो वो विदाउट एनी मीडियम वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऊपर एरिया पे वैक्यूम होता है, लेकिन जो सन की जो हीट होती है वो हमारे अर्थ तक आ जाती है। इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको कैंडल और थर्मोमीटर को लेकर के देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको थर्मोमीटर की हेल्प से अपने रूम के टेम्परेचर को मेजर कर लेना है। उसके बाद आपको एक जलता हुआ कैंडल के पास में थर्मोमीटर को लेकर के आना है। ठीक है, तो जैसे ही आप थर्मोमीटर को कैंडल के फ्लेम के पास लेके आएंगे, आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके आसपास का जो एयर है वो हीट का इंसुलेटर होता है। तो जो हीट है वो थर्मोमीटर पे नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, वो हीट होता है और गर्म होने के कारण उसके अंदर का जो मरकरी होता है वो चढ़ने लगता है, पारा जो है वो चढ़ने लगता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस टाइप के हीट के ट्रांसफर को रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन पे हीट का जब ट्रांसफर होता है तो उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। किसी भी बॉडी में द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड थ्रू रेडिएशन। ठीक है, आपको जैसे कि यहाँ पर एक हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है और यहाँ पर एक हमने कैंडल जलाया हुआ है, तो वो इसके थ्रू कितना गर्म होगा डिपेंड करता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ये जल्दी गर्म होगा,
और इनके बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो वो कम गर्म होता है, क्योंकि जो इसका हीट होता है वो इतने एरिया तक इफेक्ट होता है। तो आप जितना इसके पास जाएंगे उतना ही ज्यादा गर्म होंगे, और जितना इससे दूर जाएंगे उतना ही कम गर्म होते हैं। तो वैसे ही सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, वो भी बहुत दूर होने के कारण ही हमारे पास थोड़ी इसी आ पाती है, और हमको कम ही लेस मतलब लेस हीट मिलता है और बाकी कोल्ड मिलता है। अगर सन और अर्थ दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे हमको हीट मिलता। सारी जो बॉडीज होती हैं, हॉट बॉडीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सब में हीट का ट्रांसफर होता है। तो हीट में जो रेडिएटेड हीट जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर जैसे कि ये हमने एक हमने एक हॉट मिल्क अगर लिया हुआ है, ठीक है, तो इस हॉट मिल्क को अगर आप और गर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही हॉट है। लेकिन अगर उसकी जगह पर हम कोल्ड मिल्क लेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा वो आपका टाइम लगेगा गर्म होने के लिए, क्योंकि ये जो था हॉट मिल्क वो ऑलरेडी गर्म था, इसलिए उसने कम टाइम लिया। और कोल्ड जो मिल्क था वो ठंडा था, इस कारण से वो ज्यादा टाइम लेता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है जब हम उसको गर्म करेंगे। उसके बाद है उस बॉडी का कलर और उसका सरफेस। ठीक है, अगर आप ब्लैक कलर के ब्लैक कलर का अगर आपका कपड़ा है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाइट कलर का ड्रेस। ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को जल्दी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर कोई रफ सरफेस है या कोई यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो जो हीट है वो प्लेन सरफेस पे डायरेक्टली आता है, रफ सरफेस पे अप डाउन करके आता है। तो प्लेन सरफेस पे ज्यादा हीट होगा और रफ सरफेस पे कम हीट होता है। मैं जितना भी समझा है कन्वेक्शन और रेडिएशन, किसी को इसमें क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैं पूछूं क्वेश्चन? चलो आगे देखो। ये एक्टिविटी में एक दो बॉक्स लेंगे, टिन के दो बॉक्स लेंगे, ब्लैक कलर का पेंट और एक थर्मोमीटर लेंगे। दोनों बॉक्स आपके सेम साइज के और सेम शेप के होने चाहिए और टाइटली पैक होने चाहिए, सील पैक होने चाहिए। एक बॉक्स को हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे और दूसरे बॉक्स को पेंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों बॉक्स में हम एक एक होल बनाएंगे और उसमें थर्मोमीटर फिल करेंगे। देखिए, ये हमने एक बॉक्स लिया और ये हमने दूसरा बॉक्स लिया। ये आपका ब्लैक कलर का होगा और एक आपका ब्लैक कलर का नहीं होगा। इसमें हम होल करेंगे, थर्मोमीटर लगाएंगे, यहाँ पे होल करके थर्मोमीटर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों ही बॉक्स में हम बॉइल वाटर को डालते हैं, गर्म पानी को हम डालेंगे दोनों बॉक्स में और थर्मोमीटर पे देखेंगे उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसकी कुछ देर के बाद फिर से हम थर्मोमीटर को चेक करेंगे। तो क्या होगा कि जो ब्लैक कलर का आपका बॉक्स है वो ब्लैक कलर होने के कारण हीट को जल्दी अब्जॉर्ब करेगा और वो जल्दी गर्म हो जाएगा।
तो थर्मोमीटर पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा बताएगा, और ये जो आपका जो कलर नहीं किया गया था, जो पेंट नहीं किया गया था, ये आपका कम गर्म होगा, और इस पे जो थर्मोमीटर की वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बताएगा, कम वैल्यू बताएगा। क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होते हैं, ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो गुड रेडिएटर होते हैं हीट की, और गुड एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब कि उनमें हीट जल्दी एंटर भी करता है और हीट जल्दी वहां से बाहर भी जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डार्क कलर का जो सरफेस होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर का जो सरफेस होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। और इसके लिए एक्टिविटी है, ये लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर का। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको 2 बॉक्स लेना है, ब्लैक कलर का पेंट, व्हाइट कलर का पेंट और थर्मोमीटर। इसको मैं ड्रॉ में आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आपको बना हुआ है, सबसे पहले हम दोनों बॉक्स को लेंगे, एक को ब्लैक पेंट करेंगे, एक को व्हाइट पेंट करेंगे। ठीक है, दोनों सेम हाइट के होंगे, दोनों को हम रूम पे रख देंगे, और जब रूम पे रखेंगे और इनमें थर्मोमीटर को लगाएंगे तो थर्मोमीटर की वैल्यू लेंगे। उसके बाद दोनों को हीट के कांटेक्ट में रखेंगे, मतलब सनलाइट पे आप इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद वहां से आने के बाद आप थर्मोमीटर पे वैल्यू चेक करेंगे, तो आपको वहां पे ये समझ में आएगा कि जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो ज्यादा गर्म है, और जो लाइट कलर का बॉक्स है वो कम गर्म है। क्योंकि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है हीट का, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है और थर्मोमीटर में ज्यादा वैल्यू देता है, और व्हाइट कलर जो है वो कम वैल्यू गिवन देगा, क्योंकि वो लाइट कलर का होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑल डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएटेड हीट। सारे डार्क कलर जो होते हैं वो जल्दी जल्दी ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है रेडिएशन का यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ हीट रेडिएशन इन डेली लाइफ। ठीक है, गर्मी के मौसम में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो हीट है वो लाइट कलर के कपड़े में जल्दी आता नहीं है, और हमको उतनी जल्दी गर्मी नहीं लगती है। ऐसे लाइट कलर के कपड़े को हमको पहनना चाहिए, ताकि हम हीट से वहां पे बच सकें। दूसरा, विंटर के टाइम पे, ठंड के मौसम में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं वो हीट की गुड एब्जॉर्बर होते हैं, वो हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं, और जो बाहर के जो एटमोसफियर का जो कोल्ड होता है उसको हमारी बॉडी में एंटर करने से बचाते हैं। थर्ड पॉइंट, द बॉटम ऑफ कुकिंग पैन। जो खाना बनाने का बर्तन होता है, या जैसे कि सोलार कुकर का इंटरनल एरिया देखेंगे, ये सारी चीजें ब्लैक कलर की पेंट होती है, क्योंकि अगर इनको हम ब्लैक कलर का पेंट करते हैं और जब खाना बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, और खाना वहाँ पे जल्दी बनता है। इसके बाद है केटल्स आर यूजुअली मेड शाइनी टू प्रिवेंट द टी kept inside from getting cold। जो चाय बनाने का केटल होता है, चाय बनाने का जो केटल होता है उसको शाइन कलर में पेंट किया जाता है, ताकि जो चाय है उसके अंदर की वो जल्दी ठंडा न हो पाए। इस तरह से उसको शाइन कलर से पेंट किया जाता है। इसके बाद लास्ट है आपका थर्मोस्टाट। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थर्मोस्टाट। थर्मस का यूज हम क्यों करते हैं? इसके अंदर पे अगर आप कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कोल्ड रहेगा, और हॉट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हॉट रहता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन या इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर पे हीट न तो आ पाती है न बाहर जा पाती है, और वैसे ही ना इसके अंदर कोल्ड आ पाता है न बाहर जा पाता है। ठीक है, तो जनरली जो थर्मस ग्लास होता है डबल लेयर ग्लास से बना होता है, इसके अंदर पे कोई मीडियम नहीं होता है, ताकि हीट का ट्रांसफर हो सके, चाहे वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हो चाहे वो कंडक्शन के प्रोसेस से हो। ठीक है, ये जो बॉटल होता है क्लोज होता है कॉर्क से या प्लास्टिक के कैप से, और इसके अंदर पे ग्लास की बॉटल लगी होती है। ठीक है, और बाहर की जो बॉटल होती है वो बड़ी होती है, अंदर की बॉटल छोटी होती है। ठीक है, तो कॉर्क जो लगा रहता है, मतलब जो ढक्कन रहता है, वो बेड कंडक्टर होता है। तो बेड कंडक्टर हुआ मतलब वहां पे हीट एंटर नहीं करेगा। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है डबल लेयर की होती है, वो सिल्वर कलर की पॉलिश होती है, ताकि उसके अंदर पे हीट नहीं आ सके, और अगर वो आती भी है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, इसके अंदर पे एंटर नहीं कर पाती है। तो
इस कारण से इसके अंदर से रखा हुआ मटेरियल जो है वो अगर ठंडा रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा और गर्म रखते हैं तो वो गर्म होता है, और इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो लॉन्ग टाइम तक वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसलिए थर्मोस्टाट को हम गर्म चीज रखने के लिए या ठंडा चीज रखने के लिए यूज करते हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप उसको लिख लेंगे। और कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. मीटिंग को मैं कर रही हूँ, आप लोग भी लेफ्ट